सीमा रेखा के नजदीक डीप मिड विकेट और एक काउ कॉर्नर हमें नजर आता हुआ। लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है, हालांकि रिस्ट्रिक्शन का ओवर, और इससे पता चलता है देवांश की एक्यूरेसी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है देवांश ने। हालांकि हाइट और शरीर यष्टि के बारे में अगर सोचा जाए तो एक साधारण सी कदकाठी यहाँ पे नजर आती हुई देवांश की, मगर बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हो रही है, इससे साफ ये पता चलता है कि इस गेंदबाज में कोई ना कोई जादू है, मगर उस जादू को पढ़ लिया था और फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को मिडल किया। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। छक्के के साथ यहाँ पे रनों की संख्या का आगाज होता हुआ, अकाउंट यहाँ पे ओपन होता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयशा 11 बिहुर। फिर से एक बार देवांश, जी हाँ, फिर से एक बार फ्रंट फुट पर जाकर उसे खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। 5 गेंदों में 4 गेंदें बिंदी और 1 छक्का जरूर आया है। बल्लेबाजों के ऊपर प्रभाव डाला है कमाल की गेंदबाजी के साथ। आणि याच दरम्यान सन्माननीय इमाम साहेब शकील अधिकारी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत आणि विनंती असेल इमाम साहेबांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। चलिए मैदान पर चलते हैं, जहां पे इस ओवर की एक गेंद अभी भी शेष बची हुई। 5 गेंदों में मात्र 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 1 छक्का जरूर देखने को मिला बल्लेबाज मन्नान के बल्ले से, मगर देवांश ने बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बीच बैकफुट पर जाकर उसे मिड ऑफ के दिशा में खेला था। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन स्कोरबोर्ड पर, बिना कोई विकेट खोए, बिना कोई नुकसान। हालांकि इस पिच के ऊपर पिंट्या पाटिल और शुभम जादव की ये बल्लेबाजी हमने देखी और ये विकेट बल्लेबाजों के लिए सपोर्ट करता हुआ अक्सर नजर आया है। मगर मैंने कहा था कि सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करोगे तो विकेट आपको भी यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, और उसका उत्तम उदाहरण अब यहाँ पे गेंदबाज देवांश ने साबित किया है। देवांश ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। गेंदबाज हम देख सकते हैं, नए गेंदबाज अभिषेक खातू। अभिषेक खातू एक जाने माने गेंदबाज है, कमाल के गेंदबाज है। पेन एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं। लेदर क्रिकेट हो या टेनिस का क्रिकेट हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अक्सर उन्होंने की है। बड़े बड़े टूर्नामेंट का अनुभव उनके पास है। हालांकि उम्र से थोड़े कम है, मगर क्या कमाल की एक्यूरेसी के साथ पेन के मैगराथ, इस तरह की पहचान अक्सर मैं उनकी करके देता हूं, क्योंकि एक्शन देखिए बहुत ही सरल, बहुत ही ये देखिए हवा में उछाल कर खेलने का प्रयास किया। पहली गेंद के ऊपर अक्षय और अभिषेक को मिलती हुई ये सफलता। मन्नान बैक टू द पैवेलियन। विहुर का ये पहला विकेट मन्नान के रूप में आता हुआ। बहुत ही अच्छी शुरुआत की है अभिषेक खातू ने। जिस तरह की उनकी पहचान है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे शुरुआत करते हुए कोई किसी भी तरह की विकेट हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मट्टी की विकेट जब होती है तो और अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो, क्योंकि गेंद को घुमाने में, गेंद को कट करने में महारत हासिल है इस खिलाड़ी को। और बिहाइंड द विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में हम देख सकते हैं जो खिलाड़ी अपने हाथों के ऊपर पानी डालता हुआ नजर आ रहा है, ओमकार हरपाल। रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए
हालांकि सेकंड हाईएस्ट रन मेकर बने थे रायगढ़ प्रीमियर लीग में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और पेन तहसील के एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में, बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में कोलकाता में भी खेलने के लिए वो गए थे, वहां पे भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है ओमकार हरपाल ने। अभिषेक की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कैच लपकने का मौका था मगर मौके को खोया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि जितनी मेहनत गेंदबाज कर रहे हैं उस मेहनत को यहाँ पे जाया करते हुए, गेंदबाजी करने वाली जो एक कला है वो बहुत ही मेहनत की कला होती है। गेंदबाज को हर रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए एक दायरे में रह के गेंदबाजी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर फुल टॉस गेंद हो तो ज्यादा से ज्यादा रन आने की संभावना होती है। ओवर पिच गेंद भी नहीं कर सकते, ना ही ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद सर कर सकते। अगर फ्रंट फुट पर जाएंगे तो नो बॉल होने का खतरा, बाउंसर करेंगे तो भी नो बॉल या वाइड बॉल होने का खतरा होता है। और इसी वजह से ये कला बहुत ही मेहनत की कला है और इस कला को अवगत करने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। हर वक्त मैदान पर और विकेट पर अपना वक्त देना पड़ता है और उसके बाद एक अक्सर अच्छा गेंदबाज हमें नजर आता है, मगर उनके संग सहकारी, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सहयोग करे। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था लॉन्ग लेग की दिशा में, मगर जब तक वहां पे गेंद फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 12 रन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं जुहेब अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अपने टीम के मुख्य बल्लेबाजों में जरूर उनका शुमार है। हर वक्त और हर मैदान पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। लंबे लंबे हिट खेलने के लिए जाने जाते हैं। आज एक बड़ी जिम्मेदारी है, कम से कम यहाँ पे 50-55 रन बनाने होंगे 4 ओवर में, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था, जी हाँ, मगर जुहेब ने इस मर्तबा ढीले हाथों से हवा में खेलने की गलती की थी। यह अच्छा हुआ जुहेब के लिए, वो गेंद शॉर्ट कवर में जो फील्डर तैनात है उन तक नहीं पहुंची, वरना यहाँ पे कैच आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। बाल बाल बच गए। इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर अभिषेक खातू का। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद थी, बल्लेबाज भी चकमा खा गए, विकेट कीपर ने भी चकमा खाया। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। विकेट के पीछे हम देख सकते हैं प्रसाद वास्कर अर्थात लल्ला नाम से जाने जाते हैं। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश किया है। हम हमेशा अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 17 रन, 17। क्रिकेट का खेल जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं होता। बस एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है और एक बल्लेबाजी करता है, देखने में बहुत ही आसान लगता है, मगर उसके पीछे इन खिलाड़ियों की बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारा कौशल्य होता है। गेंद को घुमाना है, गेंद को कट करना है, स्लोवर वन करना है, अलग अलग तरह की गेंद यहाँ पे डेवलप करनी पड़ती है। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार हम देख सकते हैं कि नकल गेंद करते हैं, बैक ऑफ द हैंड करने की महारत बहुत सारे गेंदबाजों ने ये जो कला है वो अवगत की है, क्योंकि बल्लेबाज भी अलग अलग तरह के स्ट्रोक खेलने में अब महारत हासिल कर चुके हैं। अगर यॉर्कर करते हैं तब भी हेलीकॉप्टर खेलकर 6 रन आसानी के साथ बटोरते हैं। दिलशान स्कूप या पल्लू स्कूप की तरह बाउंसर गेंद को लॉन्ग स्टॉप रीजन में फेंकते हैं। तो बल्लेबाजों को रोकने के लिए नए नए आइडियाज, नई संकल्पना या नई नई गेंदों को यहाँ पे इजाद करना पड़ता है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट
रमाकांत का ये निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। जी हाँ, इस मर्तबा रमाकांत आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटके, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ेगा। क्रिकेट के प्रति हमेशा फोकस रहना पड़ता है, हर वक्त हर बार हमेशा सोचना पड़ता है कि किस बल्लेबाज के सामने किस तरह की रणनीति यहाँ पे होनी चाहिए। और इस मर्तबा हवा में खेलने की गलती, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा होमकर हरपाल एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप करते हुए, बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि तकदीर का साथ होना भी बहुत ही जरूरी। हालांकि कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमारे पास काबिलियत भी होनी चाहिए, हुनर भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, और उसी के साथ साथ तकदीर का पक्ष भी हमारे साथ अगर होगा जी हाँ, इस मर्तबा देखिए दोनों भी अंपायर एक दूसरे के नजदीक आते हुए फिर से एक बार कुछ यहाँ पे वार्तालाप होगा और उसके बाद यहाँ पे डिसीजन आएगा। मगर मैं याद दिलाना चाहूंगा रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन, 19 और नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन और उसके साथ फ्री हिट भी मिलेगा, ज्यादातर लकी बल्लेबाजों को मिलता है। जी हाँ, मगर इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए गेंदबाज रमाकांत की। मैं तारीफ करना चाहूंगा, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी, क्योंकि इस गेंद के ऊपर किसी भी तरह से वो खेल सकते थे, आउट होने का कोई खतरा नहीं था, फिर भी यहाँ पे बिंदी गेंद रमाकांत ने हालांकि दो खराब गेंदें जरूर डाली है मगर काफी प्रभावित भी किया है इस ओवर में। जी हाँ, फुलर लेंथ उसे कवर के ऊपर से खेला, डीप कवर खाली है, गेंद दनाती हुई गोले की रफ्तार से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका, ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास था मगर ओवर पिच गेंद उसे लॉफ्ट किया था। कवर में एक फील्डर तैनात थे और उस फील्डर को मात्र बीट करना था और यहाँ पे जिमाम को कामयाबी मिलती हुई। जिमाम एक चौके की सहायता से खेल रहे हैं, 2 चौके की सहायता से 11 रन बनाकर। जी हाँ, शॉट ऑफ लेन गेंद उसे खेलते हुए पूरी तरीके से फंस गए थे, बाल बाल बच गए। मैं फिर से एक बार कहूंगा तकदीर वाले रहे। हालांकि बिहाइंड द विकेट 3 खिलाड़ी हम देख सकते हैं मौजूद और उसके बावजूद यहाँ पे किसी भी फील्डर के पास वो गेंद नहीं चली गई। इनफैक्ट यहाँ पे 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। शॉट थर्ड मैन, उसी के साथ एक शॉट फाइन लेग और एक गली की दिशा में फील्डर तैनात है, फ्लाई स्लिप भी कह सकते हैं। जी हाँ, फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास किया था, उसे कारपेट के सहारे बहुत ही अच्छी तरीके से काउ कॉर्नर की दिशा में खेला मगर एक स्ट्रॉन्ग आर्म यहाँ पे नजर आता हुआ अभिषेक खातू का कमाल का थ्रो। बल्लेबाजों को अपने आप को रोकना पड़ा, अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन मात्र। आयशा 11 विहूर थोड़ी सी संकट में यहाँ पे घिर चुकी है क्योंकि ये 3 ओवर में मात्र 26 रन। अब अंतिम ओवर में ये जो गाड़ी उनकी थर्ड गियर में चल रही है उसे टॉप गियर में डालना होगा, कम से कम 20-22 रन बनाने होंगे अंतिम ओवर में, तब जाके यहाँ पे एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर हमें नजर आएगा। 50 का आंकड़ा अगर छुएंगे एक फाइटिंग स्कोर जरूर कह सकते हैं मगर इसके पहले हाशिवरा टीम ने 57 रन 3 ओवर में ही बनाए थे। इससे ये पता चलता है कि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हुई। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज बंटी, अलग अलग तरह के नाम होते हैं। देखिए हमने इसके पहले पप्पू ये नाम भी देखा, अब यहाँ पे बंटी। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे पुल किया मगर गेंद हवा में है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में
इस मर्तबा कोई भी गलती नहीं की और इसी के साथ जुहैब मैदान से बाहर। जुहैब दूसरा दिन, जी हाँ, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था, स्विच। या कंपनीचे चेंडू इथे यूज करण्यात आलेले आहेत। या स्पर्धेसाठी मैदान या गावामध्ये उपलब्ध नव्हतं। आपल्या गावामध्ये एक चांगली स्पर्धा झाली पाहिजे। आपल्या गावातील खेळाडूंना खेळण्याची संधी, आपल्या ग्रामस्थांना इथे मोठे खेळाडू
याची देही याची डोळा खेळत असताना पाहण्याची संधी मिळावी या उदात्त हेतून आपण पाहतोय इथे मैदान बनवलं गेलंय। या मैदानावरती जवळजवळ 6 ते 7 फुटांची झाडी होती। बेशरम या नावानं त्या झुडपाला किंवा त्या झाडीला ओळखलं जातं त्या प्रकारची इथे झाडी असताना आणि त्याचप्रमाणे अक्षरशः डोप्यापर्यंत पाणी आणि चिखल या मैदानावरती होता। परंतु या मांदाड स्पोर्ट्स क्लबच्या सर्व सदस्यांनी जवळजवळ 15 ते 20 दिवस इथे मेहनत केली आणि आपण पाहतोय मैदान अगदी सुसज्ज बनवलंय, खेळण्यासाठी अगदी परफेक्ट बनवलंय असं आपण म्हटलं तरी अयोग्य ठरणार नाही। चहूबाजूला आपण पाहतोय सीमारेषा आपल्याला पाहायला मिळते। सुंदर अशी खेळपट्टी, सिमेंटची विकेट याच कारणास्तव असते कारण इथे पावसाळ्यात भरपूर पाणी असतं आणि प्रत्येक वेळेस इथे विकेट बनवणं सोपं नाही आहे। याच कारणास्तव इथे एक परमनंट आपण पाहतोय सिमेंट विकेट बनवली गेलेली आहे। मांदाड स्पोर्ट्स क्लब या संघाचे सर्व सदस्य त्यांचे खेळाडू यांचे मनपूर्वक आपण आभार व्यक्त करूया कारण बरेच ग्रामस्थ असे असतात ज्यांना बाहेर जाणं शक्य होत नाही। सामने त्यांना याची देही याची डोळा पाहता येत नाही आणि आपल्या गावामध्ये ज्या ज्या वेळेस क्रिकेटच्या स्पर्धा असतात त्या वेळेस आपण त्या स्पर्धा पाहून त्या सामन्याचा आनंद त्यांना घेता येतो आणि आपण पाहतोय आपल्या सर्वांसाठीच आणि ग्रामस्थांसाठी इथे एक क्रिकेटची मेजवानी। पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय, वळूया मुश्ताक सरांकडे। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। देखिए पहला ही बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ ओमकार हरपाल के बल्ले से। इस बल्लेबाज ने दोस्तों काफ़ी प्रभावित किया था राजपुरी हाल ही में जो चषक हुआ था एवरग्रीन क्रिकेट क्लब राजपुरी नयानगर की तरफ से टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। सागर, लल्ला, टॉम, इस तरह से ये इनके प्रमुख बल्लेबाज और इस बीच नो बॉल भी अंपायर का इशारा मिला है, यानी कि फ्री हिट का मौका होगा ओमकार के लिए। जिम्मा में गेंदबाज, हाँ फिर से एक मरतबा जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का ओमकार हरपाल के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों। हाल ही में मैं जिसका जिक्र कर रहा था राजपुरी के मैदान पर भी अनफॉर्चुनेटली ये टीम अपने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में हारी थी। खराब गेंद थी, फिर से एक मरतबा समाचार लिया, उमेर को गेंद चकमा देती हुई सीधे निकल गए गुदगुदाते हुए 4 रनों के लिए, यानी कि 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से लगभग 17 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। केवल 2 ही गेंदें हो चुकी है। फ्री हिट वाली गेंद पर भी हमने देखा था शानदार छक्का जड़ा था काउ कॉर्नर की दिशा में ओमकार हरपाल ने, और कुल मिलाकर अब 17 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड पर लगते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। एमएससी मांदार क्रिकेट क्लब और उनके आयोजकों के लिए हमारे सरवा वाले अब्दुल सत्तार भाई हुसैनी की तरफ से भी बेस्ट विशेष है। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी शख्सियत दोस्तों शुक्र भाई और सत्तार भाई हुसैनी, पूरी हुसैनी फैमिली ने दोस्तों बहुत ही मान सम्मान हमारा किया था। मुरूड और हरवित इन दोनों के टर्मियम टॉस हो चुका है और अभी अभी हमें पता चला है कि मुरूड ने टॉस जीता और क्या निर्णय होगा। सलमान शेख टीम के कप्तान, जबकि उप कप्तान पराग अरेकर साथ एक अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों। पहले मुकाबले में हमने देखा था हरवित ने इस प्रतियोगिता के सर्वाधिक रन का आंकड़ा पार किया था, 100+ रन बनाए थे, और इस मर्तबा हम देख रहे हैं दोस्तों ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 गेंदें हो चुकी है और मेरा स्कोरर अरहम मुझे बता रहा है कि 20 रन ऑन स्कोर बोर्ड। हाँ, यहाँ पर गला बहुत ही ख़राब स्ट्रोक खेला है
प्रसाद वास्कर ने अर्थात लल्ला ने बहुत ही कैजुअली स्ट्रोक मैं कहूँगा इसको, कोई फुटवर्क नहीं था, जगह जगह से ही खेलने का प्रयास किया था और ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह से ये पहला झटका लगता हुआ जियाद 11 पेन की टीम को। क्या विहुर की टीम वापस ही करेगी दोस्तों, क्योंकि केवल 34 रनों का जीत का लक्ष्य दिया है, बहुत ही छोटा सा स्कोर है। टॉम क्या यहाँ सबसे बेस्ट परफॉर्म दे पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि शॉर्ट बट स्वीट टॉम ने इनिंग खेली थी दोस्तों। राजपुरी में भी 1-2 शानदार छक्के लगाए भी थे, लेकिन टॉम को यहाँ पर बीच मैदान पर भेजा गया है। टॉम उनको प्यार से कहा जाता है दोस्तों, निक नेम है, हालांकि उनका असली नाम है ज्ञानेश्वर। टॉम, और देखिए लल्ला अपना ओमकार प्रहार करते हुए, और पहली ओवर की समाप्ति पर ही रनों की संख्या यहाँ पर लगी है 26। बाउंड्रीज है ये, तो इस 4 की सहायता से 24 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और बहुत ही लचर गेंदबाजी कही जा सकती है, क्योंकि पहली गेंद पे 6 आए थे, दूसरी गेंद हमने देखा था फ्री हिट वाली, यानी कि 9 गेंद फेंकी थी, जिस पर भी एक शानदार चौका जड़ा था बल्लेबाज ने। और कुल मिलाकर पहली ओवर की समाप्ति पर 34 रन, अब 18 गेंदें और जीत के लिए केवल 10 रनों की आवश्यकता है। अरफात उर्फ बाबा एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, बहुत ही कम आयु में एक अपनी पहचान बनाई है इस खिलाड़ी ने मुरुड तालुके में। अरफात जिसका नाम है दोस्तों, प्यार से उसे बाबा कहते हैं। अरफात पंगारकर, मैन फ्रॉम विहुर, एक उभरता हुआ सितारा है दोस्तों। विहुर के लिए तेज तर्रार गेंदबाज है, हाई आर्म एक्शन इनकी गेंदबाजी का है, और उनके सामने सही मायनों में चुनौती होगी, क्योंकि लॉन्ग लेग की दिशा में ज्ञानेश्वर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका, और इस चौके के साथ रनों की संख्या तेजी से 28 रनों पर पहुंची है। अब केवल 6 रनों की ज़रूरत, यानी कि बिल्कुल एक तरफा होता हुआ यह मुकाबला दोस्तों, क्योंकि पहली ओवर लो स्कोरिंग में जब बड़े रन दे के जाती है ना, तो आने वाले गेंदबाज के ऊपर एक दबाव होता है। हमने इससे पहले वाला मुकाबला भी देखा था दोस्तों, हशिवरे और मानगांव के दरमियान पहली ओवर बहुत ही महंगी साबित हुई थी सूरज टेम्बे की, और फिर से एक मरतबा यहाँ पर गचाल क्षेत्ररक्षण उमेर केवल 1 रन ज़रूर लिया टॉम ने, और इस 1 रन के साथ 29 पर रनों की संख्या को पहुँचाया है। केवल 5 रनों की ज़रूरत है, गेंदें बची है 16, यानी कि बिल्कुल एक तरफा यह मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, साफ तौर से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ओमकार हरपाल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए एक शानदार छक्का जड़ा है, लेकिन 4 चौके भी लगाए दोस्तों। इस बात को नहीं भूला जा सकता है कि ओमकार ने ऊपर से भी शॉट खेले और नीचे से भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेले हैं। देखिए फिर से एक मरतबा गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेशा पार, चौकार, यानी कि अब केवल 1 रन की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि स्कोर की बराबरी हो चुकी है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य का पीछा किया केवल 9 गेंदों पर। अरफात उर्फ बाबा की भी 3 गेंदों पर हमने देखा कि 9 रन वसूले हैं अब तक बल्लेबाजों ने, जिसमें शानदार एक चौका जड़ा था टॉम ने उर्फ ज्ञानेश्वर ने, और अभी अभी हमने देखा था ओमकार हरपाल के बल्ले से निकलता हुआ, ये तो जीत की मोहर लगा दी दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है यहाँ पर ओमकार ने। अगर ओमकार की अपनी निजी बल्लेबाजी की बात की जाए तो 5 चौके, 2 छक्के और 1 सिंगल की सहायता से बनाए हैं ओमकार ने 33 रन। क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों, जो कि पूरा लक्ष्य बनाया था विहुर की टीम ने, वो लक्ष्य को पीछा करते हुए एक अकेले ऐसे वाहिद बल्लेबाज थे ओमकार, जिन्होंने अपना निजी स्कोर बना दिया है 33 रन। यानी कि ओमकार ने बता दिया कि मुझे अगर आपकी टीम को हराना है तो कम से कम आपको 70 या 80 रन बनाने होंगे। कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं ओमकार ने। राजपुर में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, अच्छे मुकाबले जीते थे, लेकिन अंतिम समय में मात्र उपांत्य फेरी में इनकी टीम हारी थी। हालांकि आज सागर की भी कमी इस टीम में नज़र आ रही है। और मैं मैन ऑफ द मैच देने के लिए फिर से एक मरतबा जहमत दूंगा अब्दुल समद सतवारे साहब को कि वो यहाँ आए, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट ओमकार हरपाल ही होना चाहिए दोस्तों।
33 रन बनाए थे। ओमकार हरपाल को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच से घोषित किया जा रहा है दोस्तों, नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। मैं अब्दुल समद भाई सतवारे से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इस खिलाड़ी को सम्मानित करें। बिल्कुल इस वक्त जो आप रिजवान मुकादम के नाम से जो डिस्प्ले पर जो एडवर्टाइज आ रही है दोस्तों, टूर्स एंड ट्रैवलर्स रिजवान मुकादम साहब, जो कि इस वक्त ओमान में मुकीम है, अपनी